हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत है ऋतुराज क्लासेस में। अपने सभ्यताएं चल रही थी, आज सभ्यताएं अपने कंटिन्यू करेंगे। आज से अपने थोड़ा टाइम बचाने का प्रयास करेंगे, तो मैं लिख के पहले से रखूंगा, केवल समझाऊंगा और आपको नोट्स बढ़ाने। इससे क्या है, अब बीएसटीसी के एग्जाम के लगभग 15 या 20 या 25 दिन रहे हैं, तो 25 दिन में मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आधे घंटे की क्लास में अपने 20 दिन में सारा कुछ कवर करना है, इसलिए पहले लिख के रखूंगा, उसके बाद में आपको समझा देंगे, आप उतार लेना और आगे चलेंगे। ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, जितना अपने काम का है, बीएसटीसी का लेवल जितना है उतना ही अपने देखेंगे। आज अपने बालाथल उदयपुर पहली सभ्यता बता रहा हूँ। यह सभ्यता ताम्रयुगीन या ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी। अब सभ्यताओं में क्या है, इनका काल तो दे रखा है भाई, ये ताम्रयुग बालाथल उदयपुर ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है, लेकिन इसमें पाषाण कालीन भी अवशेष मिलते हैं, इसलिए इसको ताम्रपाषाण कालीन बोल दिया। और यहाँ से लोहे के भी अवशेष मिलते हैं, तो लोहयुगीन भी हो जाती है, मुख्यतः ताम्रयुगीन बोलते हैं इसे। और यहाँ से पाषाण के कुछ अवशेष मिले, तो इसे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। आगे देखो आप, इसकी खोज वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की थी, वीएन मिश्र ने 1962 और 63 में। 1962-63 में वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी। अब ये वही वीएन मिश्र है जिन्होंने राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया था। एक लाइन यहीं पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के। नोट, वीएन मिश्र ने 1968 में राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया। ये लाइन आपके बहुत काम की है कि वीरेंद्रनाथ मिश्र ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया और 7 भागों में बांटा। यहां लिख लेना, राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया। ये एक नोट डाल के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद 3200 ईसा पूर्व में ये बालाथल है जो अस्तित्व में आ गई थी। विशाल भवन के अवशेष मिले, यानी एक बड़ा विशाल भवन मिला है, उसमें 11 कमरे मिले, ये लिखा है मैंने, 11 कमरे मिले। इसके बाद दुर्ग जैसी एक इमारत बनी, यानी दुर्ग के समान एक, जैसा किला होता है उसके समान एक इमारत खुदाई में निकली है। तो पूछा जा सकता है कि दुर्ग के समान इमारत कहां मिली है, तो वो आपकी बालाथल में। ताम्र आभूषण मिले, तांबे के आभूषण मिले। बैल व कुत्ते की मरण मूर्ति मिली, यानी ये यहाँ के लोग बैल और कुत्ते से भी परिचित थे। बैल की जगह आपके यहाँ वृषभ भी आ सकता है। वस्त्र के टुकड़े मिले। बैराट के अलावा राजस्थान की ये दूसरी सभ्यता है जहां वस्त्र के टुकड़े मिले हैं। बैराट के अलावा वस्त्र के अवशेष यहां मिलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ एक मैंने कहा था ना, ऊपर बताया था कि सभ्यताओं में ये मानी तो ताम्रयुगीन मानी जाती है, पत्थर के मिले तो ताम्रपाषाण कालीन मान लिया, लेकिन यहाँ से लोहयुगीन एक भट्टी भी मिली है। तो ये अपनी बालाथल सभ्यता आपने थोड़े से टाइम में कवर कर ली। आप इसके नोट्स पढ़ो, अगली सभ्यता करते हैं। अब अपनी अगली सभ्यता है गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यता कांकली नदी के किनारे नीमका थाना के थोड़ी सी दूर स्थित है। कांकली नदी अपनी आंतरिक अपवा की नदी है जो विलुप्त हो जाती है, थोड़ी सी चलती है, खंडेला शिखर से निकलती है, थोड़ी सी चल के वैसे ये भूमि में विलीन हो जाती है। तो कांकली नदी के किनारे नीमका थाना के पास में ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश्वर, ठीक है। गणेश्वर सीकर में खुदाई में पहली बार सर्वाधिक ताम्र उपकरण यहां से मिले, यानी सर्वाधिक तांबे का जो उपकरण है, काम करने की वस्तुएं तांबे की, वो अपने गणेश्वर से मिली। मछली पकड़ने का कांटा मिला, इससे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग मछली भी पकड़ते थे, यानी मांसाहारी थे गणेश्वर सीकर के। अब इतना ही लिखेंगे, बीएसटीसी के लेवल के अनुसार अपना इतना ही काम। इसके बाद रंगमहल हनुमानगढ़।
ये क्वेश्चन कई बार आता है, मछली पकड़ने का कांटे का अवशेष या कांटा कहां से मिला है, तो वो गणेश्वर सीकर से मिला है। रंगमहल हनुमानगढ़ उत्खनन करता है डॉक्टर हनारिट के निर्देशन में 1952 से 54 के अंतराल में हुआ। सैंधव सभ्यता कुषाणकालीन व गुप्तकालीन अवशेष मिले। एक तो ये जरूरी है, उत्खननकर्ता के कौन थे, डॉक्टर हनारिट के निर्देशन में। है कहां पे, रंगमहल हनुमानगढ़ में। और सैंधव सभ्यता और कुषाणकालीन और गुप्त काल के अवशेष मिले। ये अपनी ताम्र और पाषाणकालीन सभ्यताएं सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे अपने करेंगे लोह युगीन सभ्यताएं। एक अपनी कांस्य युगीन सभ्यता भी हो चुकी है, यानी पाषाणकालीन कर ली, अपने पाषाण काल के बाद में आता है ताम्रकाल, ताम्रकालीन कर ली, और उसके बाद में आता है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता भी अपने एक ही थी, राजस्थान में कालीबंगा, वो अपने कर चुके हैं। अब आगे करेंगे लोह युगीन। आप इसको एक बार बता, आगे अपनी लोह युगीन सभ्यताएं सबसे पहले करते हैं अपने नौह भरतपुर। नौह भरतपुर है, विराटनगर, जयपुर है, सुनारी, झुंझुनू में, ये लोह युगीन सभ्यताएं हैं। लेकिन इनमें मिले अन्य अवशेष भी है, जैसे नौह युगीन, नौह भरतपुर है, ये लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, खुदाई में 5 स्तरों के सांस्कृतिक युगों के अवशेष थे, यानी यहाँ जब खुदाई की तो यहाँ 5 स्तर निकले और उनमें अलग अलग काल के अवशेष मिले। चित्रित सलेटी व गेरुए रंग के मृत पात्रों के अवशेष मिले। ये अपनी उपयोगी 2 लाइनें हैं नौह भरतपुर में, और ये ध्यान होना चाहिए, नौह भरतपुर है वो लोह युगीन सभ्यता है। इसके बाद आप देखो बैराट जयपुर। बैराट जयपुर का शुरुआत, मतलब जयपुर में अवशेष तो पाषाण काल से भी मिले, यानी यहाँ पाषाण काल में भी मानव की मतलब उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। और अंत तक आते आते अपने महाजनपद काल, गुप्त काल, मौर्य काल, और ये अपने बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो इसमें लोह युगीन भी मिले हैं और पाषाण युगीन, फिर भी इसको रखा पुरातत्ववेत्ताओं ने लोह युगीन में। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। जब महाजनपद का काल चल रहा था उस टाइम ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के प्रमाण पाषाण काल से ही होने लगे, यानी पाषाण काल में यहाँ मानव की उपस्थिति थी। इससे ये ज्ञात होता है पाषाण कालीन कुछ अवशेष मिले होंगे, फिर भी इसे लोह युगीन सभ्यता में रखा है। इसके बाद लोहे की धातु से परिचित थे। लोह युगीन सभ्यता लोहे की धातु से तो परिचित होंगे। लोहे के बने तीर व भाले सर्वाधिक मात्रा में मिले। तीर व भाले लोहे के बने सर्वाधिक मात्रा। अब जैसे महाभारत काल था, महाजनपद काल था, उस काल में क्या था, ये जो महाभारत वगैरह के युद्ध हुए थे, ये प्रमुख केंद्र था यहाँ आसपास का। तो तीर व भाले सर्वाधिक मिले। काली पॉलिश युक्त मृद पात्र मिले। 1-2 लाइन इसमें आप और लिख लो। एक तो यहां लिखो आप, मौर्य कालीन अवशेष मिले। एक लाइन आप लिखो, बैराट बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ये बैराट है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ये दोनों सभ्यताएं आप एक बार उतारो, अगली आपने आगे रखो। अगली सभ्यता अपनी नगरी चित्तौड़गढ़ जगह का नाम है। नगरी को मध्यमिका भी कहते हैं, मध्यमिका। सीवी, सीवी जनपद के सिक्के यहां से मिले हैं खुदाई में। उत्खनन करता है डॉक्टर D.R. भंडारकर। 2री शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय के अवशेष मिले हैं। लोह युगीन सभ्यता 2री शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय के अवशेष मिले। गुप्त काल के 2 स्तंभ मिले। कुर्सी पर विराजमान एक मानव की मूर्ति मिली है
जो मानव कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर अपने जैसे बैठते हैं उस प्रकार का एक मानव बैठा है, उसका चित्र अंकित मिला है, कुर्सी पर विराजमान मानव की मूर्ति मिली है। उत्खनन में 3 कालों की सभ्यताओं के अवशेष मिले, 3 कालों के सभ्यताओं के अवशेष मिले। यहां से 4 चक्र कूप मिले। चक्र कूप का अर्थ कूप यानी कुआं, आपके हिंदी भी लगती है तो कूप का ध्यान रखो। कूप जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, तत्सम यानी संस्कृत का शब्द है। कूप का तद्भव होगा कुआं। चक्र का, चक्र यानी गोल, चक्राकार, तो कूप का कुआं ये तत्सम तत्वों में पूछा जाता है। मैं यहां बता देता हूं आपको, यहां से 4 चक्र कूप मिले हैं, तो आप यहां थोड़ा सा आगे लिख लो, चक्राकार कुआं, कुआं यानी 4 चक्राकार कुएं के अवशेष मिले हैं। यहां से आप इसको उतारो, फिर अपने अगली सभ्यता। अगली सभ्यता अपनी जोधपुरा। उत्खननकर्ता 1972-73 आरसी अग्रवाल। ताम्रयुगीन प्राचीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन की प्राचीन सभ्यता है। मकान की छतों पर टाइल के अवशेष मिलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जोधपुरा ये एक ऐसा स्थल है सभ्यता का जहां मकान की छतों पर टाइल के अवशेष मिलते हैं। घोड़े के उपयोग रथ खींचने हेतु किया जाता था, ऐसी कोई या कोई चित्र अंकित मिला या कुछ और अवशेष मिला है जिससे ये ज्ञात हुआ, या घोड़े का उपयोग होता था जो रथ खींचने हेतु किया जाता। लोहे के एस की भट्टियां मिली है। इसके बाद आप देख लो सुनारी झुंझुनू की है, ये भी लोहयुगीन सभ्यता है। यहां से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है। सुनारी जो झुंझुनू में स्थित है, यहां से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी के अवशेष मिले। जोधपुरा विराटनगर और नौह के समान, यानी कि ये जो सुनारी है झुंझुनू में, इसमें जोधपुरा विराटनगर और नौह के समान। जोधपुरा जयपुर में, विराटनगर भी जयपुर में, नौह है भरतपुर में। ये पूर्वी राजस्थान की सभ्यताएं हैं। आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि ये कौन सी सभ्यता है, ये सभ्यता है जो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आती है, तो जोधपुरा, विराटनगर और नौह तीनों पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आती है। तो ये जो सुनारी है इसमें लोहे का प्याला मिला है, और सुनारी झुंझुनू में जोधपुरा, विराटनगर और नौह के समान चित्रित मृत पात्र मिले। यानी जहां जैसे मृत पात्र यहां से मिले, वैसे के वैसे स्लेटी व गेरुए रंग के मृत पात्र सुनारी झुंझुनू में भी मिले हैं। अब अगली सभ्यता करेंगे अपनी, 2-1 सभ्यता रही है, उसके बाद अपने सभ्यता का टॉपिक पूरा हो जाएगा। ये उतारो। अगली सभ्यता अपनी तिलवाड़ा बाड़मेर, प्राचीन नाम इसका खेड़गढ़ है, और लोहयुगीन के यहाँ से अवशेष मिले। तिलवाड़ा बाड़मेर एक लोहयुगीन सभ्यता है, इतना अपने लिए जरूरी है, और प्राचीन नाम खेड़गढ़। तिलवाड़ा बाड़मेर का प्राचीन नाम कई बार आ जाता है खेड़गढ़। रेड टोंक अपनी लास्ट और मोस्ट सभ्यता है, निवाई टोंक के पास स्थित है। गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं, मालवा जनपद की मुद्राएं मिली है, लोहयुगीन अवशेष मिले। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहीं से मिला है। यानी राजस्थान में अपने को पूछ ले सर्वाधिक सिक्कों के भंडार कौन सी सभ्यता से मिले, संपूर्ण भारत में भी अब तक रेड टोंक के मिले हैं, तो राजस्थान का तो रेड टोंक होगा ही। इन सिक्कों को प्राचीन आठ सिक्के, पंचमार सिक्के भी कहते थे। यहां से चांदी के सैकड़ों सिक्के मिले। इसी कारण रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। तो ये आज अपनी लगभग सारी सभ्यताएं पूरी हो गई है। तो आपके लिए मैं अब शॉर्ट्स और 14 या 15 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा रोज। इसमें मैं लिखूंगा नहीं आपके सामने, आपको पहले लिखा हुआ मिलेगा, केवल समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप अच्छे से समझ सको। आपको ये 15 और 14 मिनट का जो वीडियो है ये आप बार बार देखो, इससे आपको याद हो जाएगा।
आपको लिखने की भी बहुत, एक बार लिखो जरूर, लिखने से अच्छा याद होता है, पर इसको बार बार आप देखो, आपको समझ में आएगा। आपके बीएसटीसी में इससे ज्यादा लेवल नहीं आता। मैंने कहा था मैं बीएसटीसी के एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट जीके, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश डालने का पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए मैं ये शॉर्ट क्लासें बना रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट की क्लास हर एक कोई बंदा देख सकता है, लेकिन अपने 30 मिनट की क्लास देखें, इतना अपने पास अब समय नहीं है, नोट्स में समय बर्बाद करें, इतना समय नहीं है। तो आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और उसके तो कोई मेरी कमी दिखाई दे आपको तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।